पाठशाला में अब उन जाबाज सैनिकों का चैप्टर जो आज अनंतनाग में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनाक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। सेना के मुताबिक गोलीबारी के दौरान इन तीनों अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से इन्हें बचाया नहीं जा सका। कल रात से ही अनंतनाग के जंगलों के इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जहां अब भी कई आतंकी छिपे हैं, ऐसी खबर है। सेना और पुलिस के जवान इन आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। पूरी उम्मीद है कि हमारे जवान इन तीनों सैनिकों की शहादत का बदला जल्द लेंगे और जरूर लेंगे, जैसा पहले भी किया है। लेकिन भारतीय सेना में कई ऐसे गुमनाम सैनिक हैं जिनके बलिदान की ज्यादा चर्चा नहीं होती। आज आपको उन जाबाज सीक्रेट सैनिकों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये भारत के वो स्पेशल सैनिक हैं जो आतंकियों को काट खाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 सितंबर को एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी से भारतीय जवानों का आमना सामना हो गया। राजौरी के घने जंगल में आतंकवादी ने खुद को घिरा देखा तो सेना पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जंगल में गायब हो गया। इस दौरान यह आतंकवादी छुप छुप कर सेना और पुलिस के जवानों पर फायरिंग करता रहा, जिससे कई जवान घायल हो गए। यह हमारे जवानों के लिए ऐसी सिचुएशन थी कि आतंकवादी को खत्म भी करना था और उसके हमले से खुद को बचाना भी था। तब सेना ने अपने सबसे जाबाज सैनिक असॉल्ट डॉग, जिसको आप देख रहे हैं, ये कुत्ता, इसका नाम है केंट, इसको आगे किया। ये वो सैनिक है जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, और केंट ने वो जगह ढूंढ निकाली जिसके आसपास ये आतंकी छिपा हुआ था। इससे हमारे सैनिकों को आतंकवादी की सही लोकेशन का पता चल गया और उस आतंकी को मार गिराया गया। लेकिन जब ये क्रॉस फायरिंग हुई तो आतंकवादी की गोली केंट को भी लग गई और उसकी मौत हो गई। अपनी कुर्बानी से पहले केंट ने अपने मिशन को पूरा जरूर कर दिया। भारतीय सेना में असॉल्ट डॉग और स्निफर डॉग वो जाबाज सैनिक है जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इनका बलिदान किसी सैनिक से कम नहीं। केंट के इस बलिदान के बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपने इस बहादुर और वफादार साथी को अंतिम विदाई दी। केंट की अंतिम यात्रा से पहले उसे तिरंगे में लपेटा गया और भारत माता के जयकारों के साथ उसे अंतिम विदाई दी गई। देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाली असॉल्ट डॉग केंट की अंतिम विदाई ठीक उसी तरह से की गई जैसे एक जाबाज सैनिक शहादत पर पूरे सम्मान के साथ विदा होता है। असॉल्ट डॉग केंट भारतीय सेना में 21 आर्मी डॉग यूनिट के साथ जुड़ा हुआ था। यह लेब्राडोर प्रजाति की 6 साल की फीमेल असॉल्ट डॉग थी। असॉल्ट डॉग वो होते हैं जो किसी संदिग्ध चीज और आदमी को अपनी सूंघने की शक्ति से ढूंढते हैं और मौका पड़ने पर उन पर हमला कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन के दौरान केंट ने अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए जान दे दी। घने जंगल में छुपे आतंकी को ढूंढने के लिए केंट को छोड़ा गया और कुछ देर में उसने इलाके में आतंकी की सही लोकेशन बता दी। लेकिन इस दौरान आतंकी ने केंट पर फायर की, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन बदले में सैनिकों ने भी उस आतंकी को मार गिराया। केंट अकेला नहीं है, या अकेला नहीं था या नहीं थी। भारतीय सेना में असॉल्ट डॉग और स्निफर डॉग को एक सैनिक की तरह सम्मान दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग भी सैनिकों की तरह बहुत सख्त होती है और वो भी अपनी जान पर खेलकर मिशन को अंजाम देते हैं। इसमें कई बार जान चली भी जाती है, लेकिन इनके इस बलिदान को हमारी सुरक्षा एजेंसीज पूरा सम्मान देते हुए उन्हें अंतिम विदाई देती है। पिछले साल अक्टूबर में जूम नाम के असॉल्ट डॉग की एक मिशन को पूरा करने के बाद शहादत हो गई। जूम को भी सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। जूम 29 आर्मी डॉग यूनिट में था और उसे आखिरी सैल्यूट देने उसके साथी भी पहुंचे थे। आप देखिए, जैसे कोई सैनिक शहीद होता है तो हम जो दूसरा सैनिक है वो शहादत पर सलामी देते हैं, वैसे ही जब जूम की मौत हुई, शहादत हुई, तो दूसरे जो उसके स्क्वाड के डॉगीज थे वो पहुंचे थे सलामी देने। 29 आर्मी डॉग यूनिट असॉल्ट डॉग्स ने 2 पैरों पर खड़े होकर अपने बहादुर साथी जूम को ट्रिब्यूट दिया। दिखाइए, ये देखिए तस्वीर, उन्होंने 2 पैर पर खड़े होकर उसे सलामी दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। एक बार तस्वीर देखिए। पिछले साल अक्टूबर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी को अनंतनाग के इलाके में एक घर में 2 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी।
इसके बाद जूम ने उस घर में घुसकर आतंकवादियों पर हमला किया। इस दौरान आतंकवादियों ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो आतंकियों से लड़ता रहा। इसके बाद सैनिकों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के 3 दिन बाद अस्पताल में जूम की भी मौत हो गई। जूम सिर्फ 2 साल का था। लेकिन आज आपको कुछ और किस्से बताने थे, कैसे इनकी ट्रेनिंग होनी थी ये बताना था, लेकिन वक्त कम रह गया। लेकिन ये वो सैनिक हैं, सीक्रेट सैनिक, जो देश की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, और इन्हें भी उतना ही सलाम है।